তোরা তো কিসের কষ্ট। एंड ये एक मैजिकल लाइन जैसा था, बट ये स्टोरी में ऑपोजिट ही होता है। लाइक पूजा करवाने के बाद वो फैमिली एकदम बिखर सा जाता है। जो मधुमिता होती है ना, थ्रू आउट दिस एंटायर स्टोरी मधुमिता एक काम का चीज करती है, दैट इज हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फाइनली मेरी दादी का स्टोरी टाइम वीडियो। गाइस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, कौन सी दादी है ये, आप मेरा रील एक है वो जाके देख लो। बेसिकली एक छोटा सा जिस्ट दे देती हूँ आप लोगों को। मैं कुछ दिन पहले मेरी दादी के घर विजिट करने गई थी, उनके गांव में विजिट करने गई थी, एंड मैं वहाँ पे रही थी विथ माय कजन सिस्टर्स। तो मेरी दादी ने बहुत सारे स्टोरीज हम लोगों से शेयर किए, नॉट ओनली हम लोगों से, हमारे मम्मी पापा को भी ऐसे बिठा के, ऐसे पूरा सभा काइंड ऑफ बिठा के स्टोरीज शेयर किया, जो उनके टाइम में हुआ था, उनके मायके के विलेज में हुआ था, उनके खुद के फादर के साथ हुआ था, एंड खुद के मदर के साथ भी हुआ था। कुछ स्टोरीज मैं बाद का वीडियोस के लिए रख रही हूँ, बट आज मैं एक स्टोरी रिवील करने वाली हूँ। एक स्टोरी स्पेसिफिकली क्यों रिवील करने वाली हूँ, क्योंकि वो स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबा है, उसका एक अलग ही स्टोरी टाइम मैंने सोचा था बना के रखूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी दैट स्टोरी टाइम वीडियो। सो बहुत हो गई बातें, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस स्टोरी। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, कहीं पे खाना वाना लेके रेडी हो जाओ, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस ये इंसिडेंट हुआ है मेरी दादी का जो मायका है वो वाले विलेज में, सबसे वेल्दीएस्ट मैन इन दैट विलेज के घर में। बेसिकली ये छोटा सा एक सेटिंग है। अभी ये स्टोरी में गाइस मल्टीपल कैरेक्टर्स होने वाले हैं, एंड आई नो आप लोगों को मेरा मल्टीपल कैरेक्टर स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छा लगता है, बट इसमें ना बहुत सारे कैरेक्टर सीन्स होने वाले हैं, तो आप इनका नाम अपने दिमाग में टेम्परेरीली बिठा दो ताकि स्टोरी आगे जाके समझने में आपको इजी हो कि कौन से कैरेक्टर के साथ क्या क्या चीज़ें हो रहा है। क्लियर। सबसे पहले जो प्रोटैगोनिस्ट है, जिन पे मेन स्टोरी रिवॉल्व करता है, उनका नाम, सभी नेम फेक मेड अप नेम्स है, उनका नाम हम रख देते हैं अरिंदम। अरिंदम एक जमींदार काइंड ऑफ इंसान था, लाइक उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड्स था, वो ओवरलुक करता था बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स पे, जिसके वजह से उसके पास ऑब्वियसली बहुत पैसा था, एंड विद पैसा कम्स पावर। उनकी बीवी, जिनका नाम रख देते हैं मधुमिता, थ्रू आउट दिस स्टोरी इसका नाम हम मधु ही करके बुलाएंगे। मधु बहुत ही लाइक जो टिपिकल वाइफ होती है ना वो थी, एंड वो थोड़ी कभी कभार रूड हो जाती थी, लाइक विथ पीपल जो लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, वो लोग उनसे थोड़ा रूड है इन जनरल। उनकी एक छोटी सी इकलौती बेटी है जिसका नाम है रिया। रिया बहुत छोटी है, 10 years की है। उनका एक दादू है विच इज अरिंदम का फादर, इसको हम दादू ही बोलने वाले हैं थ्रू आउट दिस स्टोरी। तो दादू जो है वो ऑब्वियसली बहुत ही एजेड इंसान है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा वीक एंड डीपली स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस इंसान है। उनके घर में एक मेड है जिनको रिया पीशी करके बुलाती है। पीशी मीन्स आंटी इन बंगाली। सो ये जो पीशी है इसका भी हम नाम नहीं रखते हैं, बट पीशी इज काइंड ऑफ लाइक द हेल्पर, केयर टेकर ऑफ रिया समटाइम्स, एंड वो सब काम कर देती है। वो खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछा सब चीज पीशी ही हैंडल करती है। एक और कैरेक्टर है दैट इज काकू। काकू मीन्स अंकल इन बंगाली, एंड काकू जब भी मैं बोलूंगी आप लोगों को दैट मीन्स ये अरिंदम का छोटा भाई है। अभी अरिंदम का जो छोटा भाई था ये अनएम्प्लॉयड था, ये मोस्टली अपने बड़े भाई का जो तरक्की है, जो पैसा है, उस सबको ही लुटाने में व्यस्त रहता था। ये दोनों भाई में ना बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। लाइक ऐसा नहीं था कि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं ही कमा रहा हूँ, मैं ही घर चला रहा हूँ, तो तू मुझे कुछ नहीं बोल सकता, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों भाई में बहुत ज्यादा लाइक प्यार एंड एवरीथिंग था। उनका फैमिली में अंदर ही अंदर एक और फैमिली मेंबर से बहुत प्यार करते थे। वो लोग इनफैक्ट बाकी लोगों से बुरे क्यों ना हो, बट वो लोग अपने खुद के जो हेल्पर थे ना, पीशी के साथ भी बहुत अच्छा थे, एंड पीशी बहुत सालों से उनके घर में है, इसीलिए पीशी को खुद के फैमिली मेंबर जैसा ही ऑलमोस्ट वो लोग ट्रीट करते थे। सो गाइज दिस वर द कैरेक्टर्स। बढ़ते हैं स्टोरी के तरफ। सो गाइज उनका ना घर का लेआउट थोड़ा समझाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टोरी में घर का लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका घर में एक एक्सटेंडेड सा वरांदा एरिया था सामने की जगह में। दैट वरांदा वॉज अटैच टू ए मंदिर, एंड उनका जो वो वरांदा एरिया था ना, वहाँ पे कोई भी फ्लावर पॉट्स नहीं थे। उसमें एक तुलसी का वो जो बना रहता है ना, तुलसी प्लांट को ऐसे पूजा करने के लिए, वो कभी टिकता ही नहीं था। लाइक तुलसी प्लांट हमेशा वहाँ पे लाइक खत्म हो जाता था, मुरझा जाता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनका जो वो वरांदा इन मंदिर था ना, वो छोड़ के उनका रूम्स जो था, जैसे नॉर्मल घरों में होता है वैसा ही रूम्स था। उनका एक सेट ऑफ बाथरूम एंड किचन बैक एग्जिट्स के तरफ था, ताकि कोई भी वर्कर अगर आए वो वॉशरूम एंड वो किचन वो लोगों का खाना बनाने के लिए हो। सो दिस वॉज अ नॉर्मल लाइक इलोंगेटेड हाउस ऑफ देयर्स। सो गाइस मेन स्टोरी तब स्टार्ट होता है जब एक रात को ये जो पीशी होती है ना, पीशी को अजीब सा नॉइस
बातें करने का साउंड सुनने को आता है फ्रॉम द मंदिर। एंड सिंस पीशी जिस रूम में सोती थी वो रूम वॉज काइंड ऑफ लाइक वेरी क्लोज टू द वरांदा मंदिर एरिया, तो उनको क्लियरली सुनाई देता है। एंड इससे क्या होता है, वो डरती नहीं है, पहले पहले नहीं घबरा जाती कि ओ माय गॉड भूत है, आत्मा है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका नींद सिर्फ टूट जाता है एंड जिसके वजह से वो जाती है किचन के तरफ पानी पीने के लिए। एंड जब वो किचन के तरफ जाती है वो देखती है ऑलरेडी वहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है। दैट इंसान वॉज काकू। तो वो देख के काकू को पूछती है कि अरे भैया आपको कुछ चाहिए क्या, अगर आपको कुछ चाहिए होता है आप मुझे आवाज़ लगा सकते थे, पानी वानी चाहिए अगर हो। तो फिर ये जो काकू रहता है ना, काकू फिर बोलता है इन बेंगली कि अरे नाना আমি জাস্ট উঠেছি কারণ আমার এরকম আওয়াজ পাচ্ছিলাম সামনের রাস্তা দিয়ে। सो देन ये पिशी बोलती है मुझे भी सामने का रास्ते से आवाज़ आया किसी के बात करने का, किसी के फुसफुस आने का। तो काकू एंड पिशी ना लाइट ऑन करके किचन में ये सब डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी दादू आ जाते हैं अपने रूम से, उनका नींद टूट चुका रहता है। क्योंकि गाइस क्या होता है जनरली ग्रैंड पेरेंट्स लोग या फिर घर में अगर जिनका सीनियर सिटीजन्स है, कुछ कुछ ग्रैंड पेरेंट्स लोगों का ना नींद बहुत ही हल्का होता है। अगर लाइट जला के अलग रूम में बात करो तो वो लोग आ जाते हैं मतलब बोलने के लिए, अरे क्या कर रहे हो क्या है, मतलब उनको जानना होता है कि क्या चल रहा है। तो ये ऐसे ही ये दादू आए विथ हिज छड़ी जिससे वो चलते थे एंड ऐसे उठा के ही वाज लाइक कैसे चोर से नहीं मतलब जो कौन आया है, कौन लाइट जला रहा है, चोर आया क्या। तो वो बहुत एक्टिव रहते हैं, वो देखने स्टार्ट कर देते हैं, वो देखते हैं कि कौन बात करे। दैट इज नन अदर देन पीशियन काकू। तो ये पीशियन काकू ना ये चीज़ दादू को बोलते हैं, पर दादू इस चीज़ को डिसमिस कर देते हैं बोलते हुए कि सामने के जगह से आया है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, वहाँ पे मंदिर है, कुछ भूत वूत नहीं होगा, कोई इंसान शायद सामने के रास्ते से आना जाना कर रहा है, वही तुम लोगों ने सुन लिया, ये सब मत सोचो, अभी जाके सो जाओ। तो ये दोनों को ना ये छोटा सा चीज़ उनके दिमाग से फॉर दैट मोमेंट टल गया था, लाइक हटा दिया था, उन्होंने डिसमिस कर दिया था। इसके बाद गाइस ये जो दादू रहते हैं ना, नेक्स्ट मॉर्निंग वो पूजा देने जाते हैं। मोस्टली घर में ज्यादातर दादू एंड पिशी ही पूजा दिया करते थे, मोस्टली लाइक 80% ऑफ द टाइम्स दादू दिया करते थे। तो दादू जब पूजा देने जाते हैं वो बहुत ही अनयूजुअल सा चीजें नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज वो जब अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो ऊपर के डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा होता है, वो नीचे का डायरेक्शन में मूव करता है, विच इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड, वो जो भी प्रसाद दे रहे थे ना उस दिन से अगले दिनों तक या जितना दिन हो गया, ये थोड़ा टाइम लगा उनको ये चीज़ नोटिस करने में, लाइक वीक्स लग गया। जो भी प्रसाद वो देते थे ना वो दिखने में बहुत सुंदर रहता था, नॉर्मल रहता था, बट बिटर हो जाता था टेस्ट में। लाइक लड्डू कैसे कड़वा हो सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो मेथी का लड्डू हो या फिर कड़वा कुछ चीज़ का लड्डू हो। ये हो गया। थर्ड चीज़ उन्होंने नोटिस किया कि जब भी वो क्लीन करते हैं पूजा का घर या फिर बिजी रहते हैं ना मंदिर में, तब पीछे का जो बड़ा सा एक बेल है वो पूजा में घर में घुसने के लिए वो ऐसे हिलते रहता है, कभी कभार टंग टंग साउंड भी हो जाता है, लाइक रिंगिंग साउंड आता है। तो उनको पहले पहले लगा था कि हवा से हिल ही सकता है, बट एक रिंगिंग साउंड करने के लिए तूफान आना होगा, वैसा तूफान तो उनको दिखता नहीं है, तो रिंगिंग साउंड कैसे ही आ रहा है। ये सब चीज़ें ना दादू ने किसी से शेयर नहीं किया, सोच के कि ये शायद उनके साथ ही हो रहा है या फिर ही इज थिंकिंग टू मच। तो उन्होंने सस्पेक्ट तो किया था बट इस चीज़ के बारे में सभी से कुछ भी नहीं बोला था उस टाइम में। एंड गाइस ये जो औरिंदम था ना, लाइक द मालिक ऑफ द हाउस, ये मोस्टली घर से बाहर ही रहता था, बहुत रेयरली घर पे रहता था क्योंकि उसका काम बहुत ज़्यादा जगह पे काम इसका रहता था। तो वीक में 3-4 डेज ही घर में वो सोता था, बाकी टाइम बाहर ही रहता था। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आई डोंट नो कितना सिग्निफिकेंट है इस स्टोरी में, बट फिर भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर ही दे रही हूँ क्योंकि मुझे भी दादी ने ये चीज़ बोल के ही ये स्टोरी बोला था। एनीवेज ये जो पिशी होती है ना, एक रात को पिशी गलती से चना डुबोना भूल जाती है, चना को भिगोना भूल जाती है। जब हम छोले बनाते हैं ना, छोले मसाला घुगनी जिसको बोलते हैं बंगाली में, तो चने को ओवरनाइट ऐसे सोक करके रखना होता है। तो वो सिंस भूल चुकी होती है, अचानक से उनको याद आ जाता है रात के 1 बजे, तो वो उठ के किचन जा रही होती है। एंड किचन जब वो पहुंचती है तब उनको लगता है कि एज इफ किचन से एक ब्लैक सा शेडो, लाइक वो कॉरिडोर से तो जा रही है ना, उनको दिखता है किचन से एक ब्लैक शेडो का एक लाइक फिगर फटाक से किचन से निकल के भाग गया। तो टक से ना उनको ऐसा लगा कि शायद कोई फैमिली मेम्बर आया था किचन में पानी वानी पीने के लिए। तो वो किचन में चने डुबा रही होती है, फिर वो खुद पानी पीती है एंड उसके बाद किचन को थोड़ा इधर उधर देखती है कि ठीक है कि नहीं, फिर अपने रूम में जाके सो जाती है। नेक्स्ट दोपहर वो वही चने को बना रही होती है फॉर लंच एंड अचानक से उनको फील होता है, लाइक पीसी को फील होता है कि उनके पीछे कोई औरत आके खड़ी हो गई। अभी उनको कैसे फील होता है कि औरत ही है, क्योंकि वो लड़का भी तो हो सकता है,
बिकॉज उसके सामने स्टील का कंटेनर्स पड़ा रहता है जिसमें हम दाल चावल मसाला ऐसे स्टोर करके रखते हैं ना मिडिल क्लास हाउस होल्ड में, वैसा ही। तो वो जो स्टील का कंटेनर रहता है ना, उसमें उनको रिफ्लेक्शन दिख जाता है पीछे एक औरत का खड़े होने का, एंड दैट औरत वॉज मधुमिता, उनकी मालकिन, लाइक द वाइफ ऑफ द ओनर। तो वो बिना पीछे घूमे वो ऐसे कुक करते हुए पूछती है कि है दीदी भाई किछु लागबे। वो उनको दीदी भाई बुला के बुलाती है कि क्या हुआ दीदी भाई, आपको कुछ चाहिए क्या। उसके बाद ना वो अचानक से टर्न करती है, एंड टर्न करके वो देखती है कि वो जो औरत है लाइक मधुमिता, उसका पीठ को देखती है, लाइक शी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द किचन। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद ये जो पिशी होती है नमक चेक करवाने के लिए मधुमिता के ही रूम में जाती है, पूछती है कि क्या हुआ दीदी भाई, मुझसे कुछ गलती हो गया क्या, आप क्यों गए थे किचन में, लाइक आपको कुछ चाहिए था क्या। तो मधुमिता बोलती है कि मैं तो किचन में गई नहीं, मैं तो यहीं पे बैठी हुई हूँ, मैं तो रिया को पढ़ा रही हूँ। वो कुछ पढ़ा रही थी रिया को। तो ये चीज़ ना पिशी को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, क्योंकि पहले पहले वो ये सब चीज़ों को टाल दिया करती थी, बट अभी ये जो मधुमिता का डॉपलगैंगर काइंड ऑफ जब से उनको दिख गया है, उनको बहुत ही ज़्यादा डर लगना स्टार्ट हो गया है आफ्टर दिस छोटा सा इंसिडेंट। इसके बाद ये जो बच्ची रिया होती है ना, इनका डॉटर, इकलौती 10 साल की बेटी, उसको बहुत ही गंदा एक नाइटमेयर आता है। बेसिकली नाइटमेयर में वो देखती है एक लड़का, एक इंसान बैठा हुआ है उनके बरामदा में, एंड कुछ ऐसे डिग करे जा रहा है, एंड डिगिंग का साउंड मिट्टी खोदने का साउंड जैसा नहीं था, इट वॉज मोर ऑफ लाइक ए स्प्लैशिंग साउंड, छप 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 साउंड। एंड वो सामने ड्रीम में देखती है कि वो मिट्टी को डिग नहीं कर रहा था, बल्कि उसका खुद का फादर, रिया का खुद का फादर अरिंदम का बॉडी ऐसे पड़ा हुआ है, एंड वो उसके पेट को ऐसे फाड़ रहा है, चीर फाड़ के उसका इंटेस्टाइन्स एंड एवरीथिंग उसको निकाल रहा है। एंड ये छोटी सी बच्ची जब देखती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो चिल्लाने लगती है, एंड शी इज़ लाइक माँ पापा जो भी है आओ आओ, क्योंकि वो अकेली सोती थी तो उसके मम्मी पापा आते हैं, उसको फिर अपने साथ सुलवा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे को अभी अकेला नहीं छोड़ सकते। एंड वो इतना स्वेट करना उसने स्टार्ट कर दिया था ना कि उनको भी डर लग गया था कि इसको अभी शायद बुखार आ सकता है, तो वो उस दिन उन्हीं के साथ सो जाते हैं। इसके बाद फाइनल एक चीज़ होता है, लाइक द फाइनल स्ट्रिंग, जो कि होता है पिशी के साथ। पिशी एक दिन वरांदा जा रही होती है शाम के टाइम में झाड़ू पोछा मारने के लिए, वो वरांदा का। तो वो जब कॉरिडोर से ऐसे जा रही है ना, डिस्टेंस से तो वरांदा वो देख पा रही होती है, तो वो देखती है कि उनका जो वरांदा है एकदम मंदिर के सामने कोई एक औरत खड़ी हुई है, एंड उस औरत का वाइट हेयर है। पहले उनको लगता है कि वाइट साड़ी पहना हुआ है एंड घूमटा ओढ़ा हुआ है, लाइक घूंघट ओढ़ा हुआ है, बट नो, वो वाइट हेयर वाली एक ओल्ड काइंड ऑफ लेडी थी जिसने पीठ को मतलब पिशी की तरफ घुमा के रखा था, एंड शी वॉज फेसिंग टुवर्ड्स द मंदिर। एंड वो देख के पिशी बहुत ही ज्यादा डर चुकी रहती है, एंड पिशी दूर से चिल्लाती है कि केरे उदिके, लाइक कौन है वहाँ। एंड ये बोलते बोलते वो जब सामने अप्रोच करने वाली होती है ना, उनको दिखता है कि वो औरत जोर से ऐसे भाग के चली गई, शी डिसअपियर्ड। लाइक वो देखती है आसपास, गेट को देखती है, गेट प्रॉपरली लॉक्ड किया हुआ है, तो कौन थी वो औरत। एंड ये देखे ना पिशी बहुत ज़्यादा डर चुकी रहती है, एंड पिशी घबरा के बैठ जाती है। एंड उसके बाद दादू आते हैं वहाँ पे, मंदिर उनका कुछ काम था मंदिर में, शाम को भी लाइक आरती क्या बोलते हैं ना, धूप दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, वो करने आ रहे होते हैं। तो ये जो दादू होता है, पिशी सब चीज़ दादू से शेयर कर देती है, लाइक ऐसा ऐसा चीज़ मेरे साथ हुआ है, आप इसके बारे में कुछ कीजिए दादू। तो दादू फिर एक्सेप्ट करता है कि मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है, बट आई थॉट ये सिर्फ एक नॉर्मल सा चीज़ है, मेरा ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, मैंने ही कुछ हेलुसिनेट करके देख लिया होगा। बट दादू को जब ये चीज़ पता चल जाता है कि पिसी के साथ भी ये चीज़ हो चुका है, तो वो सजेस्ट करते हैं सभी फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठा करके, विदाउट रिया, क्योंकि रिया बच्ची थी, वो इस जब में इंक्लूड होकर क्या ही करेगी, कि हमें अपने घर में पूजा रखना चाहिए, हमारा इतना बड़ा मंदिर है, अच्छे से पूजा रखते हैं। एंड वैसे ही उन्होंने आफ्टर लाइक फ्यू डेज ही एक अच्छा सा दिन देख के उन्होंने बहुत अच्छा एक पूजा रखा, जिसमें सभी को इनवाइट किया, इंक्लूडिंग माई दादी के मम्मी पापा, इंक्लूडिंग माई दादी खुद बहुत बच्ची थी जब ये पूजा, मतलब होता है ना एक गाँव में अगर एक रिच इंसान का घर में पूजा वूजा हो तो बहुत अच्छा खाना दिया जाता है, तो फॉर दैट ऑल द विलेजर्स लोग जाते हैं वो पूजा अटेंड करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में पुलाव खाना, पनीर खाना भी वॉज काइंड ऑफ ए लाइक ए लग्जरी। एंड मेरी दादी भी इस पूजा में गई थी, तो वो पूजा सब चीज़ टल गया अच्छे से। पूजा का जो नाइट था ना, वो नाइट में ये जो रिया थी, रिया बार बार जाग रही थी, ऐसे काँप के जाग रही थी, एंड रिया बहुत रो रही थी, एंड शी वॉज जस्ट रिपीटिंग कि मेरे पापा को मार डालेंगे, मेरे पापा को मार दिया, मेरे पापा को मार डालेंगे, मेरे पापा को मार दिया। एंड रिया से पूछा कि क्या हुआ बेटा, आपने क्या देखा, आपने क्या ड्रीम किया, तो वो बार बार यही रिपीट कर रही होती है कि शी सॉ कि किसी ने उसके पापा को फाड़ दिया, चीर फाड़ के ख़त्म कर दिया, मार दिया, जो कि पहले ही ड्रीम में आप लोगों से मैं शेयर कर चुकी हूँ। एंड आफ्टर दिस लाइक पूजा वॉज दैट
थिंग जिसके बाद से ये फैमिली में सब चीज़ गलत होना स्टार्ट हो गया। लाइक आज तक स्टोरीज में आप लोगों ने सुना है कि पूजा करवाया, हवन करवाया, उसके बाद चीज़ें इवेंचुअली नॉर्मल हो गया, अच्छा हो गया। बट ये स्टोरी में ऑपोजिट ही होता है। लाइक पूजा करवाने के बाद वो फैमिली एकदम बिखर सा जाता है। कुछ मंथ्स बाद ही ये जो दादू रहते हैं ना, जिनका आइडिया था पूजा करवाने का, ही पासेस अवे। एंड वो जब पास अवे हो जाते हैं आफ्टर लाइक फ्यू डेज, ये जो भाई था ना, छोटा काकू ऑफ अरिंदम, भाई ऑफ अरिंदम, ये बहुत ज़्यादा दारू पीना इसने स्टार्ट कर दिया। ये जुआ खेलता था, जिसके वजह से दोनों भाई के बीच में ना बहुत ज़्यादा झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। लाइक नेम कॉलिंग स्टार्ट हो गया। छोटा भाई जो पहले कभी नहीं बोलता था, वो बोलता था कि तू इतना कमाता है इसीलिए तेरे में इतना ज़्यादा अहंकार हो चुका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप लोग समझ ही सकते हो। उसके बाद ये जो पिशी थी ना, पिशी तो चाहती थी कि ये फैमिली को बहुत अच्छे से बांध के रखे, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से सर्व किया है ये फैमिली को। तो ये मधुमिता जो थी, ये पिशी के तरफ थोड़ा सा डिस्टेंट हो गई थी। घर में ये सब प्रॉब्लम्स हो रहा है। मधुमिता का भी एंगर हमेशा टिप ऑफ द टंग में रहता था, एंड वो गुस्से में कुछ भी पिशी को बोल देती थी। पिशी सैड होके चुप हो जाती थी। पिशी ने इनफैक्ट सोच लिया था कि शायद शी विल लिव दिस जॉब। इतने सालों का एक रिश्ता शी विल काइंड ऑफ लाइक, क्योंकि इतना कौन ही सहेगा, राइट। नाउ गाइस, ये जो मधुमिता होती है ना, थ्रू आउट दिस एंटायर स्टोरी मधुमिता एक काम का चीज़ करती है, दैट इज़ वो नोटिस करती है कि उनका जो वरांदा एरिया है वहाँ पे बहुत सारा क्रैक्स आना स्टार्ट हो गया है। तो वो अपने हस्बैंड को सजेस्ट करती है कि हमें इसका अच्छे से कंस्ट्रक्शन करवा के अच्छे से करना होगा, इसका फ्लोरिंग को अच्छा मटेरियल यूज़ करके करना होगा। सो ये लोग तो रिच थे। विद इन फ्यू डेज वर्कर्स लोगों को बुला लिया फ्रॉम द विलेज एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। नाउ गाइस, कंस्ट्रक्शन करते करते कभी कभार ये जो अरिंदम था ना, अकेले तो वर्कर्स लोगों को नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा डर था कि कोई अगर चोरी वोरी कुछ कर ले, घर अगर खुला हुआ है ना, ऐसा कोई भी रूम में अगर घुस के कुछ भी कर ले, घर में औरतें भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अरिंदम उस दिन काम पे नहीं गया था, वो घर में ही था एंड बार बार वो आना जाना कर रहा था, लाइक आफ्टर 5-10 मिनट्स, देखने के लिए कि काम ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जब काम कर रहे होते हैं, अचानक से सभी लोगों में चिल्लम चिल्ली स्टार्ट हो जाता है। वो लोग एक दूसरे को मतलब बहस स्टार्ट हो जाता है। फिर अरिंदम आता है, पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोलते हैं कि साहब, हम लोग जब खोद रहे थे अंदर से एक कलश निकला। एंड एक्चुअली में उस टाइम में वो लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट जब कलश निकला ना, वर्कर्स लोगों ने सोचा कि खजाना है शायद, क्योंकि होता था पुराने ज़माने में ऐसे, लाइक एंसेस्टर्स ने खोद के अपने फ्यूचर आने वाले जनरेशन्स के लिए रख के वो लोग चले गए, तो वैसा वाला खजाना उनको लगा था। बट फिर वो कलश को जब निकाला गया, खोला गया, देखा गया क्या है अंदर, वो लोग फिर बहस करना स्टार्ट कर दिए। एंड उससे ही अरिंदम को पता चल गया एंड अरिंदम ने आके बोला कि क्या है ये कलश में। एंड अरिंदम खुद तो मालिक है, खुद तो वो कलश नहीं पकड़ेगा, कुछ भी एलियन ऑब्जेक्ट को नहीं टच करेगा। तो वो पिशी को बुलाता है एंड पिशी फिर कलश को लेके ऐसे देखता है कि अंदर लाल कपड़ा है, लाइक समथिंग इज स्टफ्ड लाल कपड़े के अंदर। तो वो लाल कपड़ा जब निकाल के ऐसे नॉट को खोलती है, वो फेंक देती है एंड शी इज लाइक मैं टच नहीं करूंगी, मैं टच नहीं करूंगी। एंड जब वो फेंकती है ना, उसमें से चीज़ें, ऑब्वियसली वो हल्का नॉट खुला हुआ था तो वो ओपन अप हो जाता है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलते हैं, जो कि है आयरन रस्टेड नेल्स, एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा विथ सम ब्लड ऑन इट, लाइक बहुत पुराना ब्लड, मतलब जम सा गया है, रस्ट सा हो गया है वैसा वाला। हेयर का लाइक फ्यू हेयर्स, सब हेयर्स का कलर्स डिफरेंट, लाइक वाइट, ब्राउन, ब्लैक, ऐसे हेयर्स एंड बोन्स ऑफ परहैप्स कोई छोटा सा चूहा या फिर समथिंग स्मॉल, एंड एक दांत। एंड ये देख के ना सभी लोग बहुत शॉक हो जाता है एंड पिशी फिर बोलना स्टार्ट कर दिया कि साहब आप प्रीस्ट को बुलाओ, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला, किसी ने जादू टोना किया है इस घर में, आप प्रीस्ट को बुलाओ, प्रीस्ट को बुलाओ। तो फिर ये जो अरिंदम रहता है ना, अरिंदम के पास वैसा कुछ कांटेक्ट नहीं था कि जो लोग प्रीस्ट इन द सेंस, जो लोग ये सब चीज़ों से डील करें, नॉट पंडित। तो उसी पॉइंट पे अरिंदम बोलता है वो वर्कर्स को कि किसी को पता है क्या ये जो भी जादू टोना जो भी हटवा देता है, अगर किसी को पता है वो बोलो, मैं उसको जिस दिन ये प्रॉब्लम उसने मेरा सॉल्व करके दिया, मैं उसको फ्री में गौ माता दे दूंगा, अपना एक फीमेल गौ माता। क्योंकि उस टाइम पे गाइस गौ माता का, वो भी अगर फीमेल होना, बहुत इंपॉर्टेंस था, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको मिल्क मिलता है, उसके बाद उसका जो गोबर होता है उसका भी बहुत बेनिफिट्स है। तो ये सुन के ना वर्कर लोग बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाते हैं। एक पर्सन खुद सामने आता है और बोलता है कि साहब मैं कल लेके आऊंगा, मेरा ऐसे जान पहचान में एक काइंड ऑफ ऐसे औरत है जो ये सबसे डील करती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाता है, वो औरत को लेके वो लड़का आ जाता है, वो औरत को ड्रॉप ऑफ करके वो वर्कर चला जाता है वहां से। वो औरत नॉर्मल 60s की एज में थी, नॉर्मल दिख रही थी, एज इफ ऐसा कुछ काला कपड़ा या फिर काला सरी पहन के नहीं आई थी, नॉर्मल दिख रही थी।
तो वो आके सबसे पहले फैमिली मेम्बर से मिलती है, वरांदा को देखती है, वो पोटले को देखती है, और उसके बाद बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, आई डू नॉट वांट, मैं जब भी ये प्रैक्टिस करूँ, ये रिचुअल, कोई भी मुझे देखे, क्योंकि द मोमेंट कोई भी फैमिली मेम्बर एक टक देख भी लेना ये चीज़, तो ये बैकफायर हो सकता है। तो सभी लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे होते हैं। सो गाइज, ये स्टोरी ना अलग ही चीज़ में एंड होगा, जस्ट ट्रस्ट मी एंड इसको एंड तक सुनना। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। तो क्या होता है, ये औरत को टाइम दिया जाता है, ये औरत 30-40 मिनट्स तक बहुत कुछ करती है, किसी को नहीं पता कि क्या करती है। फैमिली मेम्बर सब अंदर होता है, लाइक रूम के अंदर होता है। आफ्टर लाइक डूइंग ऑल ऑफ दिस, ये जो औरत होती है बुलाती है अरिंदम एंड अरिंदम के फैमिली को, उसको एक वाइट पोटली हैंड ओवर करती है, बोलते हुए कि मैंने अच्छे से शुद्धिकरण कर दिया है आपके वरांदा का, ये वाला जो वाइट पोटली है आप इसको यहाँ पे दफना दीजिए, ताकि ये आपके घर को प्रोटेक्ट करे। फर्दर फ्यूचर में कोई अगर कुछ भी करना चाहे वो भी अगर ताकि ना हो, क्योंकि लोग आपसे जलते हैं, ऑब्वियसली यू आर रिच। तो ये जो अरिंदम होता है ना, ये पोटली को लेके ऐसे करने ही वाला होता है, तभी पीशी आ जाती है। पीशी घर के बाहर से आती है एंड पीशी लाती है अपने साथ एक तांत्रिक को। एंड वो तांत्रिक को, जब वो तांत्रिक आता है ना, ये जो लेडी होती है, ये जो कर रही होती है इतना कुछ, वो लेडी बहुत ही हड़बड़ा जाती है एंड शी इज़ लाइक मुझे अभी जाना होगा साहब, मैं अभी जाती हूँ, बहुत लाइक इंसिस्ट कर रही होती है कि शी डजंट वांट टू स्टे देयर एनी मोर। एंड ये चीज़ बहुत ही फिशी लग रहा है बोथ पिशी को एंड अरिंदम को। तो अरिंदम फिर बोलता है ना, आपने इतना उपकार किया हमारा, खाना वाना खा के तो आपको जाना ही होगा। सो ये ओल्ड लेडी कुछ बोल नहीं पाती है उस पॉइंट में। तो ये तांत्रिक आता है एंड तांत्रिक सबसे पहले बोलता है कि ये जो व्हाइट टोपला है आपके हाथ में, ये मुझे दीजिए। एंड वाइट टोपला को खोलता है, उसमें से बहुत सारे स्पाइसेस मिलता है, आई डोंट नो व्हाई, चावल मिलता है एंड एक बहुत ही नुकीला ऑब्जेक्ट मिलता है, लाइक जिससे आप किसी को भी स्टैप कर पाओ, वैसा वाला नुकीला ऑब्जेक्ट विथ सम ब्लड ऑन टॉप ऑफ इट। तो ये चीज़ सभी को दिखा के ये बोलता है कि ये तो वशीकरण का चीज़ें हैं, ये क्या शुद्धिकरण कर रही थी, ये तो वशीकरण उल्टा प्लांट कर रही थी। ये चीज़ बोल के ना वो लोग पूरा इस चीज़ का ब्लेम को वो ओल्ड लेडी पे ला देती है एंड एवरीबडीज अटेंशन इज नाउ टुवर्ड्स दिस ओल्ड लेडी। एंड ओल्ड लेडी बोल रही होती कि क्या बोल रहे हो तुम, मैं क्यों करूंगी, मैं तो इन लोगों का उपकार करने आई, उल्टा मुझे ही तुम लोग फंसा रहे हो, ये ढोंगी है, ये ढोंगी है। एंड ये औरत ना एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। तो ये तांत्रिक क्या करता है, सामने जाता है एंड इसके गाल में बहुत प्यार से हाथ को ऐसे सहलाता है एंड बोलता है इन बंगाली कि तोरा तो किसेर कष्ट मा, तोर कष्ट अच्छा मैं जानी, तोरा तो किसेर कष्ट। एंड ये एक मैजिकल लाइन जैसा था। वो औरत ये सुनते ही भावुक हो जाती है एंड वो इमोशनल होके बोलना स्टार्ट कर देती है कि এই ফ্যামিলিটাই আমাকে শেষ করে দিয়েছে, আমার ভিতরের আত্মা ছিনে নিয়েছে, আমি বেঁচে আছি শুধু শরীরে, लाइक ये फैमिली ने सब कुछ ख़त्म कर दिया मेरा, मैं सिर्फ अपने लाइक बॉडी से जिंदा हूँ, मेरा अंदर का सोल एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो फिर ये तांत्रिक को कुछ समझ नहीं आता, अरिंदम को कुछ समझ नहीं आता। उल्टा अरिंदम पूछता है, मधुमिता बहुत झगड़ा कर रही होती है विद दिस लेडी की, तो আমরা কি করেছি, व्हाट डिड आई डू विथ यू, व्हाट आवर फैमिली डिड विथ यू, कि तुमने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया। तो तभी ये औरत गुस्से गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बोलती है। थोड़ा सा ना बैक स्टोरी आता है कि क्यों इसने ब्लैक मैजिक किया था। वो फर्स्ट जो टोपला था, वो रेड कलर का टोपला भी यही औरत ने प्लान किया था, किसी को पता नहीं था। ऑल द विलेजर्स न्यू वॉज कि ये सब चीज़ें करती है, दैट्स इट। इसीलिए वो वर्कर भी इसको टान टून के लाया। बट ये औरत का मोटिव था टू रिमूव दैट थिंग एंड प्लांट अ मोर बिगर ब्लैक मैजिक का कुछ वहाँ पे, लाइक वशीकरण टाइप्स कुछ वहाँ पे। बेसिकली गाइस, वो ओल्ड वुमेन का नाम रख देते हैं कावेरी। कावेरी का जो पति था ना, कावेरी का पति, जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था ऑफ वरांदा एंड द घर ऑफ दिस मालिक, वहाँ पे काम करता था। एक दिन काम करते करते अचानक से कावेरी के पति का ना चेस्ट में कुछ पेन आ गया एंड बाकी वर्कर्स, सिंस उन पे भी प्रेशर रहता है ना कंप्लीट करने का काम का, ऑब्वियसली गरीब लोग हैं, उनको एक प्रेशर है लाइक कुछ भी चीज़ करने का। तो बाकी वर्कर्स लोग उसको साइड रख देते हैं, साइड कोने में ऐसे रेस्ट करने रख देते एक बेंच के ऊपर। एंड वहीं पे ही कावेरी का हस्बैंड बहुत तड़प के मर जाता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल केयर एंड अटेंशन। इसके बाद से ना कावेरी बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है, वो किसी से नहीं मिलती। ऑब्वियसली उसका इकलौता फैमिली मेंबर खत्म हो चुका है एंड कावेरी के हस्बैंड ने भाग के शादी किया था, तो इसीलिए कावेरी के साथ में ना ही इन लॉज था ना ही उसके मम्मी पापा। हर हस्बैंड वाज ऑल शी हैड। सो उसके बाद से ना कावेरी के मन में ये बदले का भाव जो है, ये बदले का इच्छा हमेशा से
तब से ही था। एंड वैसे ही मौका ढूंढ के, एक परफेक्ट टाइम ढूंढ के वो रात के टाइम में आती है एंड वहाँ पे ऐसे दफना के उसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइक मिट्टी विट्टी दे के वो चली जाती है। नेक्स्ट डे से नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हो जाता है एंड फिर बरामदा बन जाता है। किसी को कुछ शक भी नहीं होता है क्योंकि वंस द कॉन्क्रीट इज मेड, उसके बाद तो कौन क्या ही कोई शक करेगा, ये नॉर्मल मडी फ्लोर थोड़ी ना है। सो इसके वजह से ही ये जो फैमिली था, फैमिली के साथ इतना सारा चीज़ हो गया। एंड गाइज आफ्टर दिस ना विलेजर्स लोगों के ये मानना है, कुछ कुछ विलेजर्स लोगों का ये मानना है इंक्लूडिंग माई दादी का मॉम, कि वो जो काबेरी है उसने जब ये सब बोला वो धनी इंसान को, अरिंदम को, अरिंदम बहुत गुस्सा हो गया। अरिंदम बोला कि तू हमारे नज़रों से चली जा, अगर तुझे हम फिर से कभी भी देख ले, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मेरा तो कोई गलती ही नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं। लाइक पता था कि किसी का डेथ हो गया बट इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन तो मुझे पता नहीं था। ये अरिंदम ने बोला। बट अरिंदम इन जनरल बहुत ही ज्यादा रूड था टुवर्ड्स दिस वर्कर्स। वो इतना प्रेशराइज करता था उनको कि ये काम अभी तक हो जाना चाहिए। इनफैक्ट वो वॉशरूम ब्रेक्स तक बहुत रेयरली देता था कि 2 मिनट हर पर्सन को लगाएगा वॉशरूम जाने में, तो काम होने से रहा। तुम 2 मिनट लगाओगे, तुम 2 मिनट लगाओगे, थोड़ी ना कोई खुद का गलती एक्सेप्ट करता है। तो अरिंदम ये पूरा चीज का ब्लेम वो औरत पे दे देती है, बोलती कि अगर तुझे हम फिर से दिखे ये विलेज में तो तुझे वहीं पे खत्म कर देंगे। ये लोगों का मानना है कि अरिंदम ने ये बोला होगा इसीलिए वो औरत वहां से भाग के निकल गई, वो विलेज में कभी आई ही नहीं। बट कुछ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो अरिंदम इतना ज्यादा दयालु नहीं था कि वो उसको जाने भी दे। आफ्टर नोइंग द फैक्ट कि इसके वजह से ग्रैंडफादर चला गया, फिर भाई का ये सब प्रॉब्लम हो गया, उनका फैमिली खत्म होने को था ऑलमोस्ट, तो शायद उन्होंने ही कुछ कर दिया विथ दिस काबेरी लाइक दादी। एंड गाइस इसके बाद से ना काबेरी को किसी ने नहीं देखा। एंड मेरी जो दादी की मम्मी थी ना, दादी की मम्मी एंड काबेरी ये लोग उतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। नॉट बहुत ज़्यादा, लाइक काफ़ी एज डिफरेंस था, बट लाइक नॉर्मल कैजुअल कन्वर्सेशंस होता था जब काबेरी का हस्बैंड जिंदा था एंड वो लोग अच्छे थे। एंड दादी का मदर अब रिकॉल करती थी कि काबेरी जो थी ना बहुत ज़्यादा प्लेफुल थी। लाइक उससे अगर आप एक बात करो वो सेकेंड बात खुद ही से स्टार्ट कर देती थी, मतलब उसको बस एक टॉपिक चाहिए था बात करने के लिए। सो गाइज दिस वॉज द एंटायर स्टोरी। आई होप आप लोगों को स्टोरी बोलने में उतना ही मजा आया जितना मुझे आप लोगों को सुनाने में आया। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में शायद फिर से मैं दादी का लाइक 2-3 स्टोरीज एक स्टोरी में कर दूं, कुछ लंबे स्टोरीज। आज तो एक स्टोरी हो गया, बाकी 4 स्टोरीज देखते हैं कब करना है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस वीडियो। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट डाउन येलो हार्ट्स या फिर कोई येलो सा इमोजी, ताकि मुझे पता चले कौन कौन लोग इतना तक पहुंचे विदाउट स्किपिंग एनी पोर्शन। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कभी कभार थोड़ा बहुत डरना जरूरी है। बाय।